थ्रिल टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो कि पिछली एक सदी से इस दुनिया पर हुकूमत कर रहा था, इसका सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता ग़रूब होने लगा है। इसकी बेशुमार वजूहात में से एक वजह माशी प्रॉब्लम भी है, जो कि अमेरिका को दिन ब दिन कमज़ोर कर रहा है। इन्हीं में से एक मसला पनामा कैनाल का भी है। ये एक ऐसा रूट है जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनने और बरकरार रहने के लिए बेहतरीन सप्लाई लाइन फराहम की है। ये रूट अमेरिका के लिए किस लिहाज से इंतहाई अहम है और अमेरिका इस रूट को बहाल करने के लिए कौन कौन से प्लान बना रहा है। अगर ये रूट दोबारा बहाल ना हो सका तो अमेरिका के साथ क्या होगा और अमेरिका पनामा कैनाल से किस तरह के फवायद हासिल करता रहा है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज थ्रिल टीवी की इस वीडियो में। आज से तकरीबन 150 साल पहले उस जमाने में यूएसए के मगरबी साहिल से चलने वाले बहरी जहाज मशरकी साहिलों तक पहुंचने के लिए एक लंबा चक्कर काटना पड़ता था। इस रूट को कवर करने में बेतहाशा खर्चा भी आता था, जिसकी वजह से फर्डिनेंड ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान मौजूद पनामा के इलाके में, जहां पर यह पट्टी बेहद कम चौड़ी रह जाती है, वहां पर सुएज कैनाल जैसी एक कैनाल बना दी जाए और अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि ये 20,000 किलोमीटर लंबा सफर मुख्तसर हो जाए। दरमियान वाली जमीन को डायनामाइट की मदद से उड़ाकर एक नहर बनाई जाए जो कि दोनों तरफ के समुद्रों को आपस में मिला दे। हालांकि ऐसा सोचना फर्डिनेंड की बहुत बड़ी गलती थी। ये सारे का सारा इलाका मैदानी था, जिसमें नहर बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। पनामा का वो इलाका जहाँ पर ये नहर बनाई जा सकती थी, वो खतरनाक जंगलों और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ था। जब यहाँ पर डायनामाइट लगाकर जमीन को उड़ाने की कोशिश की गई तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होने लगी और पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े कटकर नीचे गिरने लगे, जिससे हजारों जानों का नुकसान हुआ। इतनी जानों के ज़िया के बाद इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वहाँ से निकाल लिया। ये प्रोजेक्ट अगले 15 सालों तक बेयारो मददगार पड़ा रहा और 1903 में पनामा ने अमेरिका की मदद से कोलंबिया से आज़ादी हासिल कर ली और इसके बाद अमेरिका ने पनामा कैनाल और इसके आसपास के इलाके को पनामा कंट्री से 100 साल की लीज पर हासिल कर लिया। अगले ही साल अमेरिकन इंजीनियर्स ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर दिया गया। इस रूट के बनते ही अमेरिकी मईशत में बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई, जिसने अमेरिका की किस्मत बदल कर रख दी, मगर अब कुछ ज़्यादा अरसे तक नहीं। नाज़रीन, जैसा कि दुनिया में माहौलियाती आलूदगी की वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इनमें से एक क्लाइमेट चेंज भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पनामा के अंदर बारिशें काफ़ी कम हो गई है। 2023 के अंदर तो पनामा के अंदर बारिशें न होने के बराबर बरसें। दरअसल करीबी लेक से गुजरने वाली शिप्स की वजह से लेक्स का काफ़ी पानी ज़ाया हो जाता है। बारिशों के बायस ज़िया होने वाला पानी दोबारा रिकवर हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिशों में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या होने के बायस और कार्गो शिप्स की वजह से ज़ाया होने वाले पानी के बायस अब इन लेक्स में बहुत कम पानी रह गया है और कार्गो शिप्स की वजह से ज़ाया होने वाले पानी के बायस अब इन लेक्स में बहुत कम पानी रह गया है। आने वाले दिनों में क्या पता पनामा कैनाल का रास्ता बंद ही ना हो जाए। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इससे अमेरिका को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पनामा हुकूमत कैनाल के नज़दीक एक ऐसा डैम बनाने का सोच रही है जिसका पानी अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए इंजीनों को सप्लाई किया जाएगा, ताकि ये सप्लाई लाइन यूं ही बहाल रहे। आगे इस कैनाल के साथ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।